Hallelujah. Hallelujah. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति हो। Good morning to everyone. हर एक को सुप्रभात। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसकी सारी कृपा के लिए। Father, we come once again in Jesus' name. पिता फिर से एक बार हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for once again you have given us this day. फिर से एक बार आपने हमें यह दिन दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। We are here to study and meditate your word. हम यहाँ आए हैं आपके वचन का अभ्यास करने और उस पर मनन करने के लिए। Talk with us. हमारे साथ बात करो। Who are watching, who are listening. जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं। Let each one receive the truth. हर एक व्यक्ति सत्य का स्वीकार करे। Each one eye be open. हर एक व्यक्ति की आंखें खुल जाए। Each heart be open. हर एक हृदय खुल जाए। Each ear listen the word of God. हर एक कान परमेश्वर का वचन सुने। God touch them. परमेश्वर उनको छू ले। Open their ear उनके कान खोले। so that they can listen your word. इसीलिए कि वे आपके वचन को सुन सके। Help us when we are preaching your word. जब हम आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं तो हमारी मदद करो। Talk with each one. हर एक के साथ बात करो। Father, I pray in Jesus' name. पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Shalom. शालोम। Today I am going to share and talk about God's will and our will. आज मैं परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा के बारे में बताऊंगा। Because when we read Bible, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, we think that when we come to Lord, God is there. तब हम सोचते हैं कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर उपस्थित होता है। Whenever we can come to God. जब भी हम परमेश्वर के पास Whenever we are in need, we can come to God. जब भी हमारी जरूरत हो हम परमेश्वर के पास आते हैं। And God is available 24/7. और उस समय हर समय परमेश्वर हमारे लिए उपस्थित रहता है। So that's what we believe. ऐसा हम मानते हैं। But if we read Bible, whole Bible, लेकिन यदि हमने पूरा बाइबल पढ़ा हो तो there is time for prayer. प्रार्थना का समय होता There है। is time for worship. आराधना का समय होता है। It is written in Bible that when you will call, I will not answer. बाइबल में ही यह लिखा गया है कि जब तुम पुकारोगे मैं जवाब नहीं दूंगा। When you will fast, I will not listen. जब तुम उपवास करोगे तो मैं नहीं सुनूंगा। So every time God is not available. तो हर बार परमेश्वर हाजिर नहीं होता There है। is time for salvation. उद्धार का समय होता There है is time when God listens to your story. और आपकी कहानी सुनने का परमेश्वर के पास समय होता है। And time there will be once upon a time God is going to judge. और एक समय आएगा जब परमेश्वर न्याय करेगा। Is it written all things for us? क्या ये सारी बातें हमारे लिए लिखी गई है? When we come to Lord, जब हम प्रभु के पास आते हैं, anyone can come to Lord. कोई भी प्रभु के पास आ सकता है। Do God accept everyone? क्या परमेश्वर हर एक का स्वीकार करता है? If I want to be saved, यदि मैं बचना चाहता हूँ, उद्धार पाना चाहता हूँ, and if I receive Jesus Christ as my Savior, और यीशु मसीह को यदि मैं मेरा उद्धार करता मानकर स्वीकार करता हूँ, will I get be saved? क्या मैं उद्धार पालूंगा? For Bible say, whosoever believe in Jesus Christ will be saved. क्योंकि बाइबल कहता है जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। What other quality or what other thing is needed? और दूसरी कोई बातें या गुणवत्ता कौन सी है जो जरूरी है? When I come to Lord, जब मैं प्रभु के पास आता हूँ or when I believe God, और जब मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, will God accept me? क्या परमेश्वर मेरा स्वीकार करेगा? If God accept me anytime I come, जब भी मैं परमेश्वर के पास आऊँ और परमेश्वर मेरा स्वीकार कर ले, it means तो उसका अर्थ यह है I am choosing God. मैं परमेश्वर को पसंद कर रहा And हूँ whenever I will, I can go to heaven. और जब भी मेरी इच्छा होगी मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। And if I don't want to go in heaven, I will say no to Jesus. और यदि मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता तो मैं यीशु को मना कर दूंगा। You know Jonah's story. Jonah. हम यूना की कहानी जानते हैं। He was not willing to go to preach Nineveh. वह निनवे में जाकर प्रचार करने की उसकी इच्छा नहीं थी। He was not willing to go. वहां जाने की उसकी इच्छा नहीं थी। But God
made a way that he went there without his will. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा रास्ता बनाया कि अपनी इच्छा के विरोध में भी यूना को वहां जाना पड़ा। Jonah was not willing, but God was willing that he should go. यूना की इच्छा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि यूना वहां जाए। So whose will is working in the world? तो संसार में किसकी इच्छा चल रही है? Okay, I am going to discuss about all these things. अच्छा, यह सारी बातों के बारे में मैं बात करूंगा। We know Job's story. हम अय्यूब की कहानी जानते हैं। He was totally run, अय्यूब पूरी रीति से उसका नाश हो गया था and all thing what he was having was destroyed. और उसके पास जो कुछ भी था सबका विनाश हो गया था। And in Job, his book 13 and verse 26, और अय्यूब की किताब उसका 13वां अध्याय 26वें वचन में he is saying something. अय्यूब कुछ कह रहा है Oh God, you write bitter things against me. कि हे परमेश्वर, तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है। You have written such thing, and so it is happening to me. तूने मेरे विषय में ऐसा ऐसा लिखा है और इसीलिए ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। I did sin in my youth, and now you are writing it against you. You wrote something against me, and this is happening. मैंने मेरे जवानी में पाप किया था और तूने मेरे विरोध में कुछ लिखा था और अब वो बात हो रही है। 26 verse. 26वां वचन। For you write bitter things against me, and you want to consume me, so for the sins of my youth. तू मेरे लिए कड़वी बातों को लिखता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है। So what God will, that was happening to Job. तो क्या परमेश्वर की जो इच्छा थी, क्या वह अय्यूब के साथ हो रहा था? God wrote something against Job, and that happened in his life. परमेश्वर ने अय्यूब के विरोध में कुछ लिखा और वह बात अय्यूब के जीवन में हुई। Is all things written for the people? क्या सारी बातें लोगों के लिए लिखी गई है? This time so and so person will come to me. कि इस समय ये व्यक्ति या वह व्यक्ति मेरे पास आएगा। This time he is going to do sin. और इस समय यह व्यक्ति पाप करेगा। This time they are going to speak against me. और यह समय होगा जब वह मेरे विरोध में बोलेंगे। Is all written? This is a question. ये सारी बातें क्या लिखी गई है, यह सवाल है। Exodus 30:30-33, when the people, Israelite people, when they sin, निर्गमन की किताब 32वां अध्याय 33वां वचन, जब इजरायली लोगों ने पाप किया and God was angry with them and people died. और परमेश्वर को उनके ऊपर क्रोध आया और लोग मरे। They came to Moses and said, we have sinned. लोगों ने मूसा के पास आकर कहा, हमने पाप किया है। And so Moses went to God and he prayed. इसलिए मूसा परमेश्वर के पास गया और उसने प्रार्थना की। He said, blot out my name from your book. मूसा ने कहा, तेरी किताब से मेरा नाम मिटा दे। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, whosoever has did sin कि against me, जिसने मेरे विरोध में पाप किया है, I will blot out his name मैं from my book. उसी के नाम को मेरी पुस्तक से मिटा दूंगा। So God is speaking that he has a book and the book of the people. तो परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि उसके पास किताब है और वह पुस्तक लोगों के लिए है। And I will blot out their name from that book. और उस किताब से मैं उनके नाम काट दूंगा। So God is having book. तो परमेश्वर के पास किताब है And there is written something for the people. और लोगों के लिए उस किताब में कुछ लिखा है। Psalm 40 and verse 7. भजन संहिता उसका 40वां अध्याय 7वां वचन। It is here, it is written for Lord Jesus Christ. यहाँ पर यह बात लिखी गई है प्रभु यीशु मसीह के लिए। And so as we read here, Lord, I came as it was written about me. जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं कि तब मैंने कहा, प्रभु देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। Behold, I have come because it is written for me. देख मैं आया हूँ क्योंकि यह मेरे लिए लिखा गया है। This is all happening to me because it is written in your book. यह सारी बातें मेरे साथ हो रही है क्योंकि यह तेरी किताब में लिखी गई है। So does God in God's book, does it is written, and so it was happening to Jesus Christ? तो क्या परमेश्वर की किताब में क्या वह लिखा गया था और इसीलिए क्या यीशु मसीह के साथ ऐसा हो रहा था? Psalm 65 verse 8. भजन संहिता उसका 65वां अध्याय 8वां वचन। Here for David he says that
Lord, you know my wandering. यहाँ पर दाऊद कहता है कि प्रभु तू मेरा भटकना जानता है। Are not in your book my number of wandering written? So here David says, तो यहाँ दाऊद कहता है you know my wandering. How many time I wandered here and there, it is written in your book. कि तू मेरा भटकना जानता है, कितने समय तक मैं इधर उधर भटका हूँ, सारी बातें तेरी किताब में लिखी गई है। As people say, each seed name upon each seed there is a name of a deodorant. जैसे लोग कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। Is that right? क्या यह सही है? I am going to believe Jesus Christ. Was that written and so I believed? मैं यीशु मसीह का विश्वास करने जा रहा हूँ, क्या वह लिखा गया 56. था? इसीलिए क्या हो रहा है? It was Psalm 56 and verse 8. वह भजन संहिता 56वां अध्याय 8वां वचन था। That David said, you know my wandering number. दाऊद यहाँ कहता है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, My number of wandering. मेरे भटकने के दिन। I'm going to believe. Was that written in God's book? मैं विश्वास करने वाला हूँ, क्या वह परमेश्वर की किताब में लिखा गया था? I'm going to heaven. That what God knew. मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, क्या परमेश्वर वह जानता था? Who will go in hell? Does God knows? और कौन नरक में जाएगा, क्या परमेश्वर जानता है? Who will get good job? Do God have written for his people? कौन अच्छी नौकरी पाएगा, क्या परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यह लिखा है? Who will die unmarried? Is that written? कौन भी कवारा मरेगा, क्या वह बात लिखी गई है? Who will die in sin? Is that written? और पाप में कौन मरेगा, क्या यह लिखा गया है? Who will die a saint? Is that written? और संत बनकर कौन मरेगा, क्या वह लिखा गया है? Who will leave the church? Is that decided? और कलीसिया छोड़कर कौन जाएगा, क्या वह लिखा हुआ है? Who are going to stay and walk with God? Do God knows? कौन परमेश्वर के साथ रहेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, क्या परमेश्वर यह जानता Who है? will betray in your life? Who will cheat you? Is that written? आपके जीवन में कौन धोखा देगा, कौन कपट करेगा, क्या यह बात लिखी गई है? Do God know everything about you? क्या आपके बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है? Yes, Bible says He is God. हाँ, बाइबल कहता है वह परमेश्वर है। He, from the beginning, He give the result. शुरुआत से परमेश्वर परिणाम जाहिर कर देता है। We know Jacob, that he is Israel. He prophesied something. हम जानते हैं याकूब की जो इज़राइल है उसने कुछ भविष्य वचन कहे। In Genesis 49 verse 17, he wrote everything about his son. उत्पत्ति की किताब 49वां अध्याय और 17वें वचन में याकूब ने अपने बेटे के बारे में सब कुछ लिखा। Dan will be serpent by the way. कि दान मार्ग में का एक सांप बनेगा। So already it is prophesied, and so Dan became snake. तो यह पहले से भविष्य कहा गया है, इसीलिए दान सांप बना। Jacob had spirit of God. याकूब के पास परमेश्वर का आत्मा था। And so he knew everything by the Spirit of God what is going to happen. इसीलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वह सब कुछ जानता था कि क्या होने वाला है। Who will deny and who will receive Lord Jesus Christ? All things God very well know. कौन यीशु मसीह का नकार करेगा और कौन स्वीकार करेगा, सारी बातें परमेश्वर जानता है। If everything is is happening as God will, यदि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा then है, why should we pray for other? तो फिर हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? So that person also can be saved. इसीलिए कि वह व्यक्ति भी उद्धार पाए। Why everyone needs grace? हर एक को कृपा की क्यों जरूरत है? Yes, all need grace to walk with God. हाँ, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हर एक को अनुग्रह की जरूरत है। I'm going to tell you some truth. मैं आपको कुछ सच्चाई बताऊंगा। The Lord wants those who are chosen to do God will. पर प्रभु To do उनको good will. प्रभु उनको चाहता है कि जिनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए चुना गया है। To do good will, God help them. और अच्छी इच्छा के अनुसार करने के लिए परमेश्वर उनको मदद करता है। God willing that
His people do something good. परमेश्वर की इच्छा है कि उनके परमेश्वर के लोग कुछ अच्छा करे। God put desire in His people. परमेश्वर अपने लोगों में इच्छा रखता है, And so people walk in godly way. इसलिए लोग धर्मी जीवन में चलते हैं। We know whosoever shall believe in John 3:16 it says, whosoever believe in Lord Jesus Christ will be saved. यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। Whosoever believe. जो कोई भी विश्वास करे। When there is condition to believe, विश्वास करने के लिए जब कोई शर्त होती है, you need, if you want to be saved, you have to believe. यदि आप उद्धार पाना चाहते हो तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। And when it says whosoever believe, और बाद में कहा गया है कि जो कोई भी विश्वास करता है। so anyone can be saved? This is the question. तो क्या कोई भी उद्धार पा सकता है, यह सवाल है। No, everyone cannot be saved. नहीं, हर एक उद्धार नहीं पा सकता। Anyone cannot be saved. हर एक कोई भी व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, But he need to believe. लेकिन उसे पहले विश्वास करने की जरूरत रहेगी। This shows God is seeking some quality. इससे यह दिखता है कि परमेश्वर कुछ गुणवत्ता ढूंढ रहा है। So quality is needed to go in heaven or enter in heaven. तो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए गुणवत्ता की जरूरत है। God choose. Do God need a quality? क्या परमेश्वर को योग्यता की जरूरत है? Or whosoever will, that is going to heaven. Yeah. Going to be go to heaven. या फिर जो कोई भी अपनी इच्छा रखे, क्या वह स्वर्ग में जाएगा? Man's choice or God is demanding something. मनुष्य की इच्छा पसंदगी या परमेश्वर कुछ मांग कर रहा है? If I want to be saved, I have to believe. यदि मैं उद्धार पाना चाहता हूं तो मुझे विश्वास करना पड़ेगा। Anyone can believe and can be saved. This is the condition of God. कोई भी विश्वास कर सकता है और बच सकता है, यह परमेश्वर की शर्त है। If I say I am having a free will to choose, यदि मैं ऐसा कहूं कि पसंदगी के लिए मेरे पास स्व इच्छा है, if I say I have a free will, यदि मैं कहूं कि मेरे पास खुद की इच्छा है, I can choose a good life. मैं अच्छा जीवन पसंद कर सकता I हूं, can choose blessing. मैं आशीर्वाद पसंद कर सकता हूं, I can choose life. और या मैं जीवन पसंद कर सकता हूं। As Deuteronomy it says, in Deuteronomy it is said that I put life and death before you. जैसे व्यवस्था विवरण में लिखा गया है कि मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सम्मुख रखा है, I put blessing and curse before you. और मैंने आशीर्वाद और श्राप तेरे सामने रखे हैं। Good and evil I have put before you. भला और बुरा मैंने तेरे सामने रखा है। Choose good, choose life, choose blessing. अच्छा पसंद कर, जीवन पसंद कर और आशीर्वाद पसंद कर। So whoever choose life or blessing, he will be blessed. तो जो कोई भी जीवन या आशीर्वाद पसंद करेगा वह आशीषित होगा। If I say I have a free will, यदि मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास स्वेच्छा है, but there is a condition. लेकिन उसके लिए शर्त है। So if I choose as what God says, तो जैसे परमेश्वर कहता है उस तरह से यदि मैं पसंद करता हूं, then my free will, it's void or it doesn't work. My free will doesn't work. तब मेरी स्वेच्छा काम नहीं करती है, Because he is putting some condition. क्योंकि परमेश्वर कोई शर्त लगा रहा है। If I want life, I should choose what God says. यदि मुझे जीवन चाहिए तो परमेश्वर जो कहता है वह मुझे पसंद करना पड़ेगा। And I want that I get life. और मैं चाहता हूं कि मैं जीवन पाऊं, And I have free will to choose life. और जीवन पसंद करने के लिए मेरे पास स्वेच्छा है। But God say, if you have this thing, then only you can get life. लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारे पास यह बातें हैं तो ही तुम जीवन पा सकते हो। So my free will doesn't work when condition comes. तो जब शर्त आती है तो मेरी स्वेच्छा काम नहीं करती है। Means you cannot save yourself even you choose life without faith.
यदि आप जीवन को विश्वास के बिना पसंद करो तो भी आप अपने आप को बचा नहीं पाते हो। You need faith to be saved. उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है। If someone say, I have good desire, यदि कोई कहे कि मेरी अच्छी इच्छा है, I want to go in heaven, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, I want to be saved, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, he is willing. वह इच्छा कर रहा है, But he say, I don't believe. लेकिन वह कहेगा कि मैं मानता नहीं, विश्वास नहीं करूंगा। But God say, if you believe, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम विश्वास करो you shall be saved. तो तुम उद्धार पाओगे। So, anyone cannot be saved. तो हर एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, But whosoever believes shall be saved. लेकिन जो कोई भी विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। Truth is, anyone who have faith can be saved. सच्चाई यह है कि जो कोई भी जिसके पास विश्वास होगा वह उद्धार पा सकता है। More clear is without faith, even you are willing to be saved, you cannot save yourself. और स्पष्टता में कहूं तो यदि आपकी इच्छा हो उद्धार पाने की लेकिन विश्वास ना हो तो आप उद्धार नहीं पा सकते हो। Means even you have free will, there you need a quality. ये उसका अर्थ है यदि आपके पास स्वेच्छा हो तो भी उसके साथ आपके अंदर योग्यता की जरूरत है। Anyone cannot be saved. कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। I have free will मेरे पास स्वेच्छा है and I want to be saved. और मैं उद्धार पाना चाहता I हूँ। choose life by my will. मेरी इच्छा से मैं जीवन पसंद करता हूँ। But God say, if you have faith, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तेरे पास विश्वास है तो। now God is demanding something that I am not having. अब मेरे पास जो नहीं है उसकी मांग परमेश्वर कर रहा है। I am willing. मैं इच्छा रखता हूँ, By my will, I want to be saved. मेरी इच्छा से मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। I want to be healed. मैं चंगाई पाना चाहता I want हूँ। to be delivered. मैं छुटकारा पाना चाहता This is हूँ। all. ये सारी मेरी इच्छाएं हैं। But God is searching a quality. लेकिन परमेश्वर योग्यता ढूंढ रहा है। He says, if you are worthy, if you have this thing, I can save you. परमेश्वर कहता है यदि तू योग्य है, तेरे पास यदि ये योग्यता है तो मैं तुझे बचा सकता हूँ। Can anyone come to Lord? क्या कोई भी प्रभु के पास आ सकता है? Jesus said in John 6:44, यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 44 वचन में, without my Father's will, no one can come to me. मेरे पिता की इच्छा के बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। So, anyone cannot come. तो कोई भी हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता। But if it is Father will, लेकिन यदि वह पिता की इच्छा है तो the person will come to Jesus Christ. वह व्यक्ति यीशु मसीह के पास आएगा। So without will of God, you cannot come to Christ. तो परमेश्वर की इच्छा के बिना आप मसीहा के पास नहीं आ सकते। Means those who are chosen only can come to Christ. अर्थात कि जो लोगों को पसंद किया गया है केवल वही लोग मसीहा के पास आ सकते हैं। And so John 6:37, Jesus said, I will not cast them away. इसीलिए यूहन्ना 6 अध्याय 37वें वचन में यीशु कहता है कि मैं उनको ना निकालूंगा। When God will is accomplished in them and so they are here, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उनमें पूरी हुई और इसीलिए यह लोग यहाँ आए हैं। they got inspiration that choose Jesus Christ. उनको प्रेरणा मिली कि यीशु मसीह को पसंद कर लो। Go to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास जाओ। Kneel before Jesus Christ. यीशु के सामने घुटनों पर आओ। And when God will is accomplished in these people, और यह लोगों में जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है Jesus Christ cannot cast them away. तब यीशु मसीह उनको निकाल नहीं सकता। Because Father has sent him to Jesus Christ. क्योंकि पिता ने यह लोगों को यीशु मसीह के पास भेजा। So people cannot come to Jesus Christ except Father's will. तो लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते, केवल परमेश्वर की पिता की इच्छा हो तो ही आ सकते हैं। So if I will to go, I am willing to go to Jesus Christ. Is that possible? तो क्या यदि मैं यीशु मसीह के पास जाने की इच्छा रखूं तो क्या वह संभव हो सकता है? You cannot deny when God is willing or putting His desire within you. यदि परमेश्वर अपनी इच्छा आपके अंदर रखता है तो आप नकार नहीं कर सकते। Because God desire is so powerful that it will end up your desire. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि आपकी इच्छा को मार देती है। If you
want that you come to my house, यदि आप चाहो कि आप मेरे घर में आओ, आना चाहते हो, will you come? क्या आप आओगे? But without my invitation, you cannot come. लेकिन मेरे निमंत्रण के बिना आप नहीं आ सकते। If you want job यदि आप in any company, यदि आपको कोई कंपनी में नौकरी and चाहिए you have qualification for that job, और वह नौकरी के लिए आपके पास गुणवत्ता हो, but the master doesn't let you in, लेकिन वह उसका मालिक तुम्हें वहां प्रवेश ना करने दे, the head doesn't invite you even if you have quality, यदि आपके पास योग्यता हो तो भी उसका मालिक आपको निमंत्रण नहीं देता है, with your will you cannot enter. This is the truth. Even though you are worthy, तो आपकी इच्छा से आप नहीं प्रवेश कर सकते, यदि आपकी योग्यता हो तो भी। you have qualification, but he doesn't want you. Anyone. आपके पास योग्यता है लेकिन फिर भी वह आपको नहीं चाहता है, लेना नहीं चाहता है। If he say, I want, यदि वह कह दे कि मुझे चाहिए, and I want you, even though there is no qualification, और तेरे पास कोई योग्यता ना हो तो भी मैं तुझे चाहता हूं, then no one can stop them. तो कोई भी उनको रोक नहीं सकता। Don't think you are good so you can inherit the place in heaven. आप अच्छे हो इसलिए स्वर्ग में आपको जगह मिल जाएगी, ऐसा मत सोचो। For heaven is God's abode. क्योंकि स्वर्ग तो परमेश्वर की रहने की जगह And है, if he needs, he will call you. और यदि उसको जरूरत है तो वह तुम्हें बुलाएगा। With your will you cannot come to him. आपकी इच्छा से आप उसके पास नहीं आ सकते। When he will open his door and he will invite you in, then only you can go. जब वह अपना दरवाजा खोलकर आपको निमंत्रण देगा तब आप जा सकते हो। You cannot choose. You cannot choose those who are willing to join you. आपके साथ जुड़ने वाले को, You cannot choose those who are willing to join you. जो आपके साथ जुड़ते हैं उनको आप पसंद नहीं करते हो, कर सकते हो। Someone is willing to marry with me. कोई मेरे साथ शादी करने के लिए इच्छा रखता है, Anyone can will. कोई भी इच्छा रख सकता But है, what about my will? लेकिन मेरी इच्छा के बारे में क्या? So, इसलिए if God doesn't will, your will cannot work. यदि परमेश्वर इच्छा ना रखे तो आपकी इच्छा काम नहीं करती है। If God say, I don't need anyone, यदि परमेश्वर कह दे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, then you cannot say, I am willing to come. तो आप नहीं कह सकते हो कि मैं आने के लिए इच्छा रखता हूं। Also, you cannot choose them who are having quality that you are searching for. आप जिस गुणवत्ता को ढूंढ रहे हो वह गुणवत्ता होने वाले व्यक्तियों को भी आप पसंद नहीं कर सकते हो, Because you have right to choose and reject. क्योंकि आपके पास अधिकार है पसंद करने का और इनकार करने का। Without agreement, two people cannot unite. करार के बिना दो लोग जुड़ नहीं सकते। You cannot bring them for they don't want to join you. वह लोग आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते इसलिए आप उनको नहीं ला सकते। They desire to come, but I am not desiring. Then how can that happen? उनकी इच्छा है आने की लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, तो फिर यह इच्छा कैसे काम करेगी? Without God desire, you cannot come to Lord Jesus Christ. परमेश्वर की इच्छा के बिना आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। Anyone cannot come. कोई भी नहीं, हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता। If God will, you can come to Jesus Christ. यदि परमेश्वर की इच्छा होती है तो आप यीशु मसीह के पास आ सकते हो। So anyone cannot be saved. तो हर एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। If He want you to save, you to be saved, यदि आप उद्धार पाओ वह उसकी इच्छा हो तो He will save you anyhow. तो आपको कुछ भी करके वह बचा लेगा। You might choose someone, आप शायद किसी को पसंद कर लो, but the one whom you choose have right to disagree with you. लेकिन जिसको आप पसंद करते हो उसके पास भी अधिकार है आपके साथ संबंध ना रखने का या आपका इनकार करने का। You cannot force anyone. He cannot force you to join. वह आपको जुड़ने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। So without will of God, तो परमेश्वर की इच्छा के बिना you cannot go to heaven. आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। Even if you want to go, but He doesn't will. यदि आप जाना चाहते हो तो भी उसकी इच्छा नहीं है। Your will act, work, but His will doesn't work. आपकी इच्छा काम करती है लेकिन उसकी इच्छा काम नहीं करती है।
Those who are chosen will come to Christ. मतलब कि जो लोग पसंद किए हुए हैं वह मसीहा के पास आएंगे And Christ will no way cast out anyone. और मसीहा किसी को भी निकाल नहीं देगा। For God himself had sent or gave inspiration that you go to Christ. क्योंकि परमेश्वर ने खुद कुछ वह लोगों को प्रेरणा दी कि तुम मसीहा के पास जाओ। God was willing that people come to Christ. परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग मसीहा के पास आए। No one can come to me except my Father's will. That's what Jesus said. यीशु ने ऐसा कहा कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, यदि मेरा पिता प्रेरणा दे तो ही आ सकता है। So people have no right to choose even. तो लोगों के पास पसंद करने का भी हक नहीं है। If you choose to come to Jesus Christ, but if it is not will of Father, you cannot come. यदि आप यीशु मसीह के पास आना चाहते हो लेकिन परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है, पिता की इच्छा ऐसी नहीं है, तो आप नहीं आ सकते हो। And if Father will that you go to Jesus Christ, और यदि पिता की इच्छा होती है कि तुम यीशु मसीह के पास जाओ and you deny, और आप इनकार कर दो, then God anyhow will bring you to Lord Jesus Christ. तो परमेश्वर कुछ भी करके आपको यीशु मसीह के पास लाएगा। So whose will is accomplished? तो किसकी इच्छा पूरी होती है? Even though you are having free will, आपके पास स्वेच्छा है तो भी your will cannot come to pass. आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। You cannot oppose God's will, for it is more strong than your will. आप परमेश्वर की इच्छा का नकार नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्य की इच्छा से परमेश्वर की इच्छा ज्यादा शक्तिशाली है। When there is condition to come, it means जब आने के लिए कोई शर्त है तो उसका अर्थ यह है he is inviting not all. कि वह सबको निमंत्रण नहीं दे रहा है। He is putting something within you and then he is calling. वह आपके अंदर कुछ तो रख रहा है और उसके बाद बुलाता है। You cannot join even you are willing. यदि आपकी इच्छा हो तो भी आप जुड़ नहीं सकते। Paul says that pray that we too come and meet you. पौलुस कहता है कि प्रार्थना करो कि हम भी तुम्हारे पास आकर तुम्हें मिले। We are willing to see you face to face. हम तुम्हें देखने की इच्छा रखते हैं आमने सामने। But in 1 Thessalonians 2 and verse 18 it says, पहला थिस्सलुनीका का पत्र उसका दूसरा अध्याय 18वां वचन कहता है, even I, Paul, once and many times I wish to come to you. इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। I was willing to meet you. तुम्हें मिलने की मेरी इच्छा थी। But Satan hindered us. लेकिन शैतान ने हमें रोका। Your free will doesn't work even. And many times. बहुत बार आपकी स्वेच्छा भी काम नहीं करती है। In Philemon 1:22 he says, prepare a guest room for me, O Philemon. फिलोमोन का पत्र पहला अध्याय 22वें वचन में पौलुस कहता है कि हे फिलोमोन मेरे लिए रूम तैयार रखना। Because I hope that through your prayer I will restore you. क्योंकि मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। In 1 Thessalonians 2:11, 3rd chapter, 1 Thessalonians 3rd chapter verse 10 verse, it says, by your prayer we will able to see you face to face. पहला थिस्सलुनीका का पत्र उसका तीसरा अध्याय 10वां वचन कहता है कि आपकी प्रार्थनाओं से हम आपका मुंह देख पाएंगे। So here, even though we will to see someone, तो यदि हम इच्छा रखें किसी को देखने की, it doesn't happen. तो भी ऐसा नहीं होता है। We are willing to be healed many times. बहुत बार चंगाई पाने की हम इच्छा रखते We हैं। depend on God's word. हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं, But our will doesn't work. लेकिन हमारी इच्छा काम नहीं करती है। As Jesus said to many people, do you want to be healed? जैसे यीशु ने बहुत लोगों से पूछा, क्या तुम चंगाई पाना चाहते हो? And they said, yes, we are willing. और उन्होंने कहा हमारी इच्छा है, Heal us, हमें चंगाई दो, clean us. हमें शुद्ध करो। And Jesus did it. और यीशु ने ऐसा किया। And there is no wanting in God's kingdom. जब परमेश्वर के राज्य में कोई जरूरत नहीं होती है, Even your free will
or your choice have no value. तब यदि आपकी स्वेच्छा हो या आपकी खुद की पसंदगी हो तो भी उसकी कोई कीमत नहीं रहती। You need God's grace आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है to enter in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। You cannot save yourself by just believing. केवल विश्वास करने के द्वारा आप अपने आप को नहीं बचा सकते। You can say all this good character I am having. आप शायद कहोगे कि ये सारा अच्छा चारित्र मेरे अंदर है, But God, if God doesn't need anyone in ministry, He cannot invite you. लेकिन यदि परमेश्वर को सेवकाई में किसी की जरूरत नहीं है तो वह आपको निमंत्रण नहीं दे सकता। You might say, please give me some ministry. आप शायद कहोगे मेहरबानी करके मुझे कोई सेवा का काम दो, And God said there is no work in my kingdom. और परमेश्वर यदि कहे कि मेरे राज्य में कोई काम नहीं है, Even though you are having good quality तब यदि आपकी अच्छी योग्यता हो तो and भी, you are willing to join the ministry, और सेवकाई में जुड़ने की यदि आपकी इच्छा हो तो but भी, He doesn't want in his house. लेकिन वह आपको उसके घर में नहीं चाहता रखना, He doesn't want that you work for him. वह नहीं चाहता कि आप उसके लिए काम करो। You have good desire. आपकी अच्छी इच्छा है, You say, by my will, I will work hard. आप कहते हो कि मेरी इच्छा के द्वारा मैं बहुत मेहनत करूंगा। Even if you agree with his word, every word, यदि आप उसके हर वचन के साथ सहमत हो जाओ तो you भी, love to serve him heartily, और पूरे हृदय से यदि आप उसकी सेवा करने लगो, but you need grace. फिर भी आपको अनुग्रह की जरूरत है। If there is no work, यदि कोई काम नहीं है then how can he put you in his ministry? तो फिर परमेश्वर अपनी सेवकाई में आपको कैसे लगा So सकता है? anyone cannot enter in his ministry. तो उसकी सेवकाई में हर कोई नहीं प्रवेश कर सकता। When anyone cannot believe means everyone cannot believe. It means each one need grace. जब हर एक व्यक्ति नहीं विश्वास कर सकता तो उसका अर्थ यह है कि हर एक को अनुग्रह की जरूरत है, For without grace you cannot believe. क्योंकि अनुग्रह के बिना आप विश्वास नहीं कर सकते। The truth is not anyone can be saved. So not anyone can be saved. सच्चाई यह है कि कोई भी बच नहीं सकता। You need to believe. आपको विश्वास करने की जरूरत है। Only if you have believing quality you can be saved. यदि आप योग्यता में विश्वास करते You हो, have a faith or you have believe in Jesus Christ. विश्वास करने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह यदि विश्वास आपके अंदर हो तो Those who are having faith in their heart, जो अपने हृदय में विश्वास रखते हैं from them anyone can be saved. वह लोगों में से कोई भी उद्धार पा सकता है। So anyone cannot be saved. तो हर एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता, But anyone who have faith that God has put and he is finding, तो हर एक व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास है और परमेश्वर ने जो उसके अंदर रखा है वह it is God grace and by grace you receive faith. तो वह परमेश्वर का अनुग्रह है और अनुग्रह से आप विश्वास पाते हो। Someone might doubt. He is willing to join, but someone might have doubt. कोई जुड़ने के लिए इच्छा रखता है लेकिन यदि उसके अंदर संदेह हो, But without faith, you cannot please God. लेकिन विश्वास के बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। Some might disagree with God. कुछ लोग शायद परमेश्वर के साथ सहमत ना हो। You might say all people are God, good and evil. आप शायद कहोगे कि भले और बुरे सब लोग तो परमेश्वर के ही हैं, He is merciful Father. God is merciful Father. और परमेश्वर करुणा रखने वाला पिता है। He send rain at time and He rises sun upon all evil and good. वह अपनी ऋतु में बरसात भेजता है और अपने सूरज को भले और बुरे सबके ऊपर उगाता है। And so every people from anyone can be saved by believing. तो हर एक व्यक्ति हर एक लोगों में से विश्वास करने के द्वारा बच सकता है। आप शायद ऐसा सोचो। The truth is, सच्चाई यह है all prayer are not answered. सारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। In Luke 18:11, two people came to God. लूका का सुसमाचार 18वां अध्याय 11वें वचन में दो लोग परमेश्वर के पास आए And they prayed. और उन्होंने प्रार्थना की। One was a Pharisee and another was a sinner, tax collector. एक फारसी था और दूसरा एक कर लेने वाला पापी था। They both prayed to God. दोनों ने परमेश्वर से प्रार्थना की। God replied only to that sinner.
परमेश्वर ने केवल वह पापी को जवाब दिया, And so he was justified and went to house. इसलिए उसको धर्मी ठहराया गया और वह अपने घर गया। The other went to his house unjustified. और दूसरा अधर्मी रहकर अपने घर गया। We know at Elijah's time there were many leper. हम जानते हैं कि एलिया के समय में बहुत सारे कोढ़ी लोग थे। Elisha time. माफ करना, एलिसा के समय में। Luke 4:27 Jesus said, लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 27वां वचन यीशु ने कहा, there were many leper in the Israel at time of prophet Elisha. एलिशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे। Yet it was not one of them who was made clean. That was Naaman. पर नामान सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। We see there were many leper, but only God grace was upon Naaman. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन परमेश्वर की कृपा केवल नामान पर हुई। John 5th chapter verse 2, when Jesus he was passing and he went to Ship Market, a pool in Jerusalem. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 2 वचन, जब यीशु यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है वहां पर से जा रहा था। There were 5 prophets. वहां पर 5 ओसारे थे। A multitude people were there, sick, lame, blind, withered. They were sitting there. और वहां बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। So there were many sick, lame and blind people. तो वहां पर बहुत सारे बीमार, अंधे और लंगड़े लोग थे। But Jesus saw a certain person who was sick for 38 years old. 38 years. 38 साल से एक बीमार था। यीशु की नजर केवल उसके ऊपर गई। This person had been for 38 years. वह व्यक्ति 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। And Jesus saw only him and healed him only. और यीशु ने केवल उसको ही देखा और उसको Healed only that person. केवल उसको ही चंगाई दी। Jesus said, "Do you want to be healed?" यीशु ने पूछा, क्या तू चंगाई पाना चाहता The है? multitude should say, "Yes, we all want to be healed." तो वहां जितनी भीड़ थी सबको कहना चाहिए था कि हाँ, हम चंगाई पाना चाहते हैं। But we see power of this Jesus' power. He performed only upon this 38 years old sick person. लेकिन यीशु ने अपने सामर्थ को केवल यह 38 साल का जो बीमार था उसके ऊपर आजमाया, उसके ऊपर दिखाया। Why he didn't heal all? यीशु ने सबको चंगा क्यों नहीं किया? All were desiring to be healed. सबकी इच्छा थी चंगाई पाने की। But Jesus searched this fellow and met this fellow and healed him. लेकिन यीशु ने इस व्यक्ति को खोजा, उसे मिला और उसे चंगाई दी। In Mark 6 and verse 5, once again Jesus came to his own nation country. मरकुस का सुसमाचार 6 अध्याय 5वां वचन, फिर से एक बार यीशु अपने खुद के घर आया। And people came to be healed there. और वहां पर लोग चंगाई पाने के लिए आए। But he did not perform any miracle except few. Just he laid his hand and he just healed those sick. लेकिन यीशु ने वहां ज्यादा चमत्कार नहीं किए, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। Why he didn't heal all? यीशु ने सबको चंगा क्यों नहीं किया? All were wishing, all were willing to be healed. सबकी इच्छा कर रहे थे कि वे चंगाई पाए। But people didn't believe, many people didn't believe Jesus Christ. लेकिन बहुत लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया। Does God power is do God's power is powerless? क्या परमेश्वर में सामर्थ नहीं है? Is there any partiality? He is healing one and he is not healing all. और वह एक को चंगा करता है, दूसरे को चंगा नहीं करता है। क्या कोई पक्षपात है? All want that they be blessed, but few are being blessed. सबकी इच्छा होती है कि वे आशीषित हो जाए, लेकिन बहुत कम लोगों को आशीष मिलती है। Healed, but few are being healed. सबकी इच्छा होती है चंगाई पाने की, लेकिन बहुत कम लोग चंगाई पाते So हैं। is there any partiality going on? तो क्या ये सब में कोई पक्षपात हो रहा है? We know Deuteronomy 7:7 God has chosen his people because he loved them. हम जानते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 7वां अध्याय 7वां वचन
कि परमेश्वर ने अपने लोगों को पसंद किया ताकि वह उनसे प्रेम करता There था। was no condition. उसके लिए कोई शर्त नहीं थी। By his own will, he loved his people. परमेश्वर ने अपनी इच्छा से अपने लोगों से प्रेम किया। God says that you are smallest nation on the earth and I have chosen you. परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर तू सबसे छोटा राष्ट्र है और मैंने तुझे पसंद किया You are है। just few people and I have chosen you. तुम केवल बहुत कम लोग हो और मैंने तुम्हें पसंद किया है। Romans 8:30 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 30वां वचन कहता है, already God knew from before, predestinated, परमेश्वर जो whom he had predestinated. परमेश्वर ने जिनको पहले से ठहराया था उनको वह पहले से जानता था। Before they had come to existence, God knew them. वह उनका अस्तित्व हुए उससे पहले परमेश्वर उनको जानता था। And so God called them and time came, they came. और इसीलिए परमेश्वर ने उनको बुलाया और जब समय आया तो वह लोग आ गए। And whom he called, और परमेश्वर ने जिनको बुलाया he justified them. उन्हें धर्मी भी ठहराया। And whom he had justified, or he saw that you are justified and these people are not justified. और परमेश्वर ने जिन्हें धर्मी ठहराया उनको बताया कि तुम धर्मी हो और दूसरे लोग धर्मी नहीं है। And who were justified, they were given glory. और जिनको धर्मी ठहराया गया उन्हें महिमा भी दी। And so in further verse it says, इसलिए अगले वचन में ऐसा कहा गया है, if God has chosen them, who will oppose them? यदि परमेश्वर ने उनको पसंद किया है तो कौन उसका विरोध करेगा। So whom God choose, they come in light. तो जो परमेश्वर जिनको पसंद करता है वह लोग उज्याले में आते हैं। God give grace and so they are being manifested. परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है इसीलिए वह लोग प्रकट होते हैं। And so no one can oppose God's choice. तो परमेश्वर की पसंदगी को कोई भी नकार नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता, Because it is His will to choose. क्योंकि पसंदगी करने की वह परमेश्वर की इच्छा है। God have right to choose. परमेश्वर के पास पसंद करने का अधिकार है। More God when God doesn't help His own chosen people, then that is injustice. उससे अधिक कहे तो जब परमेश्वर अपने ही लोगों की मदद ना करे तो वह अन्याय है। When God doesn't punish His own people, then that is injustice. और जब परमेश्वर अपने ही लोगों को सजा ना दे तो वह अन्याय है। When His people do wrong and God doesn't punish, then that is injustice. जब परमेश्वर के लोग गलत करे और परमेश्वर सजा ना दे तो वह अन्याय है। When God choose anyone, that is His free will. जब परमेश्वर किसी को पसंद करता है तो वह परमेश्वर की स्वेच्छा है। If He bless and made anyone sit on His side, यदि परमेश्वर किसी को आशीर्वाद दे और अपने बाजू में बिठाए then that is not partiality. तो वह पक्षपात नहीं That है, is His choice. वह उसकी पसंदगी है, He is God. वह परमेश्वर है। Even you have right to choose, but He is greater. आपके पास पसंदगी करने का अधिकार है लेकिन परमेश्वर आपसे बड़ा है। And God knows very well everyone. और परमेश्वर हर एक को अच्छी तरह से जानता है। People cannot oppose God's anointed or God's chosen person. परमेश्वर के अभिषिक्त का या परमेश्वर ने जो पसंद किया है उसका लोग विरोध नहीं कर सकते। God show His power and give wisdom to show that this is the God's choice. परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाता है और अपना ज्ञान देता है यह दिखाने के लिए कि यह मेरी पसंदगी है। Job passed through the trial. अय्यूब परीक्षा से गुजरा। Jesus suffered from all that trials. और यीशु मसीह वह सारे दुखों से गुजरा। We know saint even they passed through hard trials. और हम जानते हैं कि संत भी कठिन परेशानियों से गुजरे। In fire they were kept and they were proved to be chosen. आग में उनको डाला गया और उनके लिए साबिती मिली कि वह पसंद किए हुए थे। If you are chosen, यदि आप पसंद किए हुए I am chosen. यदि मैं पसंद किया हूं, let's go in fire. तो आइए हम आग में जाए। And who will keep quiet? They will be called God's person. और वहां जो चुप रहेगा उन्हें परमेश्वर के लोग कहा जाएगा। If he oppose and say no, then that is not chosen person. यदि कोई व्यक्ति विरोध करके कहे कि नहीं नहीं मैं आग में नहीं जाऊंगा तो वह पसंद किया हुआ व्यक्ति नहीं है। Because if you are chosen, let God try you. क्योंकि यदि आप पसंद किए हुए हो
तो परमेश्वर आपको परखेगा। It will be find out, it will be found that you have chosen God or God has chosen you. और वहां पता चलेगा कि आपने परमेश्वर को पसंद किया है या परमेश्वर ने आपको पसंद किया है। So no one can say why you don't choose me. तो कोई भी यह कह नहीं सकता कि तूने मुझे क्यों नहीं पसंद किया। If you say God, why God you did not choose me, यदि आप ऐसा कहो कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों नहीं पसंद किया, then God will put you also in fire. तो परमेश्वर आपको भी आग में डालेगा। And then it will be proved. तब परमेश्वर का जो पसंद किया होगा वह उसके बारे में साबिती मिल जाएगी। And you will say, really, I don't want this type of exam. और तब आप सच में कहने लगोगे कि इस तरह की परीक्षा मुझे नहीं चाहिए। I don't want to be chosen. मैं पसंदगी में आना नहीं चाहता। Even though you come by your will, यदि आप आपकी इच्छा के अनुसार आ जाओ तो भी, but ultimate God is the head. लेकिन आखिर में तो परमेश्वर ही मुखिया है, सिर है। We cannot say to the potter, why you made me such. हम कुम्हार को ऐसा नहीं कह सकते कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। It is his will, in his hand, he can do anything. वह उसकी इच्छा है और हम उसके हाथों में है, वह कुछ भी कर सकता है। Listen. सुनो, Romans 9 and verse 15. रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 15वां वचन। Moses says, मूसा कहता है, God said to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, I will give my mercy on whom I desire. मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा। If I desire that I be compassion upon, I will have compassion upon him. It's my will. और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर मैं कृपा करूंगा, यह मेरी इच्छा है। Verse 16. 16वां वचन। So then it doesn't depend on man's desire or effort, सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की इच्छा के ऊपर निर्भर है, but God mercy work. परंतु परमेश्वर की दया काम करती है। If you are willing to come to Lord, यदि आप प्रभु के पास आना चाहते हो, आपकी इच्छा हो, but God door is not open, लेकिन परमेश्वर का दरवाजा आपके लिए खुला नहीं, his house is not still open, उसका घर अब भी खुला नहीं है, then you cannot enter. तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। But when he opened the door and he doesn't find you there, लेकिन जब परमेश्वर दरवाजा खोले और आप वहां बाहर नहीं मिलो and someone else is there, और वहां कोई दूसरा आ गया हो, then God will that this person enter. तो परमेश्वर की इच्छा होगी कि यह व्यक्ति अंदर आ जाए। He will see from that hole who is coming. परमेश्वर दरवाजे के छेद से देखेगा कि कौन आ रहा है। Okay, this fellow go and then I will open. अच्छा, यह व्यक्ति यहाँ से चला जाए, उसके बाद खोलूंगा। It is God. It's God's will. यह परमेश्वर है, परमेश्वर की इच्छा है। Verse 20. 20वां वचन। But rather, oh man, who you are asking against God? हे मनुष्य, तू भला कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? Shall the thing that is formed can say to the one who have why you made me like this? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? God when select anyone, परमेश्वर जब किसी को पसंद करता है, it is his will. तो वह उसकी इच्छा होती है। 21. 21वां वचन। Has not the potter power over the clay? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं And whatever he want to make, he will make. कि एक ही लौंदे में से उसको जो भी बनाना है वह बनाएगा। A vessel for honor and another vessel to dishonor, he have a right. एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए, उसका अधिकार परमेश्वर को है। We cannot say why God you didn't choose me. हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों नहीं चुना। You cannot say to me why you have not let me in. आप मुझे नहीं कह सकते कि आपने मुझे अंदर क्यों नहीं आने It दिया। is my house. यह मेरा घर And है। I will you come, you can come. यदि मेरी इच्छा हो कि आप आओ तो आप आ सकते And if हो। I say I don't want you, how can you come? और यदि मैं कहूं कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूं तो आप कैसे आ सकते हो? You can work outside. आप बाहर काम कर सकते हो।
but not in my company. लेकिन मेरे लोगों के बीच में नहीं। To come to God, it needs grace. परमेश्वर के पास आने के लिए अनुग्रह की जरूरत होती है। Don't say anyone can come. कोई भी आ सकता है ऐसा मत कहो। He is God, the creator. वह परमेश्वर उत्पन्न करता है। And if you have been invited, then this is very proud. It's proud to feel. और यदि आपको निमंत्रण मिला है तो यह अभिमान की बात है। Romans 11:17 says, रोमियो का पत्र 11वां अध्याय 17वां वचन कहता है, God has you, you Roman people, you are wild olive tree, like wild olive tree. कि हे रोमियो के लोग, तुम जंगली जलपाई जैसे हो। And you know to add in his kingdom, he has broken his own branches. और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें उसके राज्य में जोड़ने के लिए उसने अपनी खुद की डालियों को तोड़ डाला है। Don't boast over yourself. अपने आप पर इसीलिए घमंड मत कर। Remember, if he has cut off his own, he will cut you out also. तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, 90 verse. उसने अपने लोगों को काट डाला है तो वह तुझे भी काट सकता है। Don't say I am much important. मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूं ऐसा मत कहना। They were cut and I am added, I am important. उनको काट दिया गया और मुझे जोड़ा गया तो मैं महत्वपूर्ण हूं। He is God. If he doesn't will you, then he will cut you too. वह परमेश्वर है, यदि उसकी इच्छा नहीं रहेगी तो वह आपको भी काट डालेगा। How much more he can cut you off and add the original branch that were joined before. कि उसकी जो डालियाओं को काटा गया था उसको ही वापस वह जोड़े, वह कितना बेहतर रहेगा। Verse 21. 21वां वचन, If God spare not that natural branches, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, take heed lest he also spare not you. तो तुझे भी ना छोड़ेगा, तू ध्यान रख। Well, cannot say, try us, Lord. दुनिया वाले नहीं कह सकते कि प्रभु हमारा प्रयोग कर ले, Check me, मुझे परख ले, test me, मेरी परीक्षा ले, examine me, मुझे जांच ले, let me go in trial. मुझे सताव से जाने दे। Yes, and then find, if you find good thing, if there is good quality, you can invite me. और उसके बाद यदि तुझे मेरे अंदर अच्छी योग्यता मिले तो तू मुझे निमंत्रण दे सकता है। You don't know what trial you are going to go through. आप कौन सी परीक्षा से गुजरने वाले होंगे वह आपको नहीं पता है। Only God want His such people. He is wanting. परमेश्वर केवल अपने ही ऐसे कुछ मुख्य लोगों को चाहता है। We don't say we don't want such trial. Afterward we will say. बाद में हम कहेंगे कि मुझे इस ये सारी परीक्षा से नहीं जाना है। Those whom God knows from before He has chosen. परमेश्वर जिनको पहले से जानता है उनको पसंद किया है। We think men are having free will. हम सोचते हैं कि मनुष्य के पास स्वेच्छा है, But the truth is, लेकिन सच्चाई यह है we are being bounded. हम बंधन में हमें बांधा गया है। We can say, if I be humble, God grace will come upon me. हम कह सकते हैं कि यदि मैं नम्र हो जाऊंगा तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा। 1 Peter 5:5 says, पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन कहता है, God oppose all who are proudy people. जो घमंडी है सबका परमेश्वर विरोध करता है, But God give grace to those who humble themselves. लेकिन जो लोग दीन होते अपने आप को नम्र करते उनके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। James 5:4-10 also says the same thing. यही बात याकूब का पत्र 4वां अध्याय 10वां वचन कहता है, Humble yourself before sight of the Lord, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करो and God will lift you up. तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। The truth is, सच्चाई यह है you are sinner. आप पापी हो। And Romans 3:23 says, all have sinned. और रोमियो का पत्र 3 अध्याय 23वां वचन कहता है, सबने पाप किया है। All have fallen short from His glory. और सब लोग परमेश्वर की महिमा से नीचे गिर गए हैं। And so, there is no humbleness within us. इसलिए हमारे अंदर कोई नम्रता नहीं है। If God say, confess your sin, we will not confess. यदि परमेश्वर कहे कि अपने पापों को मान ले तो हम कबूल नहीं करते हैं। And if we are able to confess, this is humbleness. और यदि हम कबूल कर सकते हैं तो यह नम्रता है। More truth is,
और आगे सच्चाई यह है You don't know your sin. आप आपका पाप नहीं जानते हो, And how can you turn from that evil? तो फिर वह दुष्टता से आप मन कैसे फिरा सकते हो? Psalm 19:12 says, भजन संहिता 19वां अध्याय 12 वचन कहता है who can discern his own error? कि अपनी गलतियों को कौन जान सके। So Lord, clean me from my hidden faults. इसलिए हे प्रभु मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। Without Holy Spirit, you cannot confess your sin or know your sin. पवित्र आत्मा के बिना आप आपके पापों को जान भी नहीं सकते, कबूल भी नहीं कर सकते। When you cannot confess your sin, जब आप आपके पापों को कबूल नहीं कर सकते, how can you be humble? तो फिर आप नम्र कैसे बन सकते हो? Because you don't know what is my mistake. क्योंकि आप नहीं जानते कि मेरी गलती ही क्या है। You cannot prove you are humble. क्योंकि आप साबित नहीं कर सकते फिर कि आप नम्र हो। Who hate God, they need grace. जो परमेश्वर से नफरत करते हैं उनको अनुग्रह की जरूरत है। We know Pharisee, he didn't humble himself. हम जानते हैं कि फारसी ने अपने आप को नम्र नहीं किया, But the sinner, he confessed his sin and he went to home justified. लेकिन जो पापी था उसने अपने पापों को मान लिया और उसको धर्मी ठहराया गया और वह घर गया। Luke 18:14, Jesus said that who will exalt, he shall be abased. लूका का सुसमाचार 18वां अध्याय 14वां वचन कहता है कि जो अपने आप को ऊंचा करेगा उसे नीचा किया जाएगा, And who humble himself shall be exalted. और जो अपने आप को नम्र करेगा वह उसे ऊंचा किया You जाएगा। might say, I am a humble fellow. आप शायद कहोगे कि मैं नम्र व्यक्ति हूँ, I don't speak much मैं ज्यादा बोलता नहीं because I don't speak. क्योंकि मैं बोलता नहीं। Who are humble? नम्र कौन है? Jesus said, यीशु ने कहा the sinner humble himself, पापी ने अपने आप को नम्र किया, confess his sin. उसके पापों को माना। Many times we say, what is my sin? बहुत बार हम कहते हैं मेरा पाप क्या है, Show me my sin. मेरा पाप दिखाओ। This is you're exalting. यह आप अपने आप को ऊंचा कर रहे हो। All it depend upon God's will. सारी बातें परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर रखती है। If God desire that your sin be known to you, यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि वह आपके पापों को आपको बता दे, through Holy Spirit you can find out your sin. तो पवित्र आत्मा के द्वारा आप आपके पापों को ढूंढ निकाल सकते And हो। when you confess your sin before Jesus Christ, और जब आप आपके पापों को यीशु मसीह के सामने कबूल करते you हो, are humbling yourself तब आप अपने आप को नम्र कर रहे हो, because you are accepting your fault. क्योंकि आप आपकी गलती का स्वीकार कर रहे हो, And this is humbleness. और यह नम्रता है। And when you humble, you get more grace. और जब आप नम्र होते हो तो आपके ऊपर ज्यादा अनुग्रह होता And है, God choose you. और परमेश्वर आपको पसंद करता है। John 15:16 says, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 16वां वचन कहता है, Jesus said, my disciple, you have not chosen me. यीशु ने कहा है मेरे चेलों तुमने मुझे नहीं चुना, I have chosen you. परंतु मैंने तुम्हें चुना है। You have not desire, with your free will, you did not say, you are my Lord. आपकी खुद की स्वेच्छा के अनुसार आपने नहीं कहा है कि तुम मेरे प्रभु हो, But I have chosen you. लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। It's something happened in my heart and I am willing that I ordain you. मेरे हृदय में कुछ हुआ और मेरी इच्छा हुई, इसलिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया। You are not chosen. You are not chosen me. तुमने मुझे नहीं चुना, But it is my desire and I chose you. लेकिन यह मेरी इच्छा है और मैंने तुम्हें चुना। And when I chose you, there is no option और for जब you. मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है तो तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं रहता। And I chose you that you go and preach the word. और मैंने इसीलिए पसंद किया कि तुम जाकर वचन का प्रचार करो। And disciples were not willing, और चेलों की इच्छा नहीं थी, but they were bound with the power of God. लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से चेलों को बांधा गया था। We know Paul said, I am not free. हम जानते हैं कि पौलुस ने कहा कि मैं आजाद नहीं हूँ। Romans 7:15. रोमियो का पत्र 7वां अध्याय 15वां वचन, What I don't understand what happened. मैं नहीं समझता कि क्या होता है। What I do not understand. जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, For what I do, this I do not do. क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, But I hate that I do. परंतु जिससे मुझे घृणा होती है वही करता हूँ। So, whatever you desire, do you do
तो जब भी जो कोई भी आप इच्छा रखते हो, क्या वह आप करते हो? Can you do what you desire? आप जो इच्छा रखते हो, ऐसा क्या आप कर सकते हो? You desire to read Bible. Can you read Bible? क्या आपकी इच्छा है कि बाइबल पढूं, लेकिन क्या आप बाइबल पढ़ सकते हो? You desire to pray. Can you pray for hours? आपकी इच्छा है कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन क्या आप घंटों तक प्रार्थना कर सकते हो? It shows that you are having no free will. उससे यह दिखता है कि आपके पास कोई स्वेच्छा नहीं है। Paul says, what I don't desire, I hate that I'm doing. पौलुस कहता है कि जो मैं इच्छा नहीं करता, जिससे मुझे नफरत है, वह मैं किया करता हूँ। What evil I don't want to do, it is present and I don't like, still I do it. जो गलत है वह मैं नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वह हाजिर होता है, और मुझे पसंद नहीं होता तो भी मैं वह करता हूँ। Paul saw himself as a slave. पौलुस ने अपने आप को गुलाम में देखा, दास जैसा देखा। He chose to live good life. उसने अच्छा जीवन जीने का पसंद किया। He chose to live. उसने जीवन जीने का पसंद किया, But he was not able to exercise. लेकिन ऐसा वह नहीं कर सकता था। So when someone think that I'm going to believe in Jesus Christ, तो जब कोई ऐसा सोचता है कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करने वाला हूँ, without Holy Spirit you cannot do it. पवित्र आत्मा के बिना आप वह नहीं कर सकते। 2 Samuel 16:6-9, I'm not going to read. दूसरे शमूएल की किताब 16वां अध्याय 6 से 10 वचन 9 वचन मैं पढ़ने नहीं जा रहा। It is story of David यह दाऊद की कहानी है, and his father Jesse. और दाऊद का पिता यशाई। Samuel came to Jesse शमूएल यशै के घर में आया, and he said, God has sent me to this house और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे इस घर को भेजा है, and I want that among your children has chosen someone. और मैं चाहता हूं कि तेरे बच्चों में से परमेश्वर ने किसी को चुना है। And so I came with oil to anoint the person. इसलिए तेल लेकर उस व्यक्ति का अभिषेक करने के लिए मैं आया And हूं। where are your son? तेरे बेटे कहाँ हैं? And Eliab, he came. और एलियाब आया, And this Samuel thought that this is the one whom God has chosen. और ये शमूएल ने सोचा कि यही व्यक्ति होगा जो परमेश्वर ने पसंद किया। And also this strong man thought that I am going to be king. और ये शक्तिशाली व्यक्ति ने भी ऐसा सोचा कि मैं राजा बनने जा रहा हूँ। But God said, Samuel, I don't look like this. लेकिन परमेश्वर ने कहा, शमूएल मैं इस तरह नहीं देखता हूँ, And I have not chosen this person. इस व्यक्ति को मैंने नहीं पसंद किया है। Another son came. दूसरा बेटा आया, All these 7 sons came. ये सारे 7 बेटे आए, And God said, I have not chosen them. और परमेश्वर ने कहा मैंने उनको नहीं पसंद But किया। when David came, लेकिन जब दाऊद आया, God said, this whom I have chosen. परमेश्वर ने कहा यही है जिसको मैंने पसंद किया है। David was not willing. दाऊद की इच्छा नहीं थी, But all were willing. लेकिन सबकी इच्छा थी। But God willing, what he thought, he did it. लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने जो सोचा वह उसने किया। As in Deuteronomy 30 chapter verse 19, life, death, blessing, curse, good, evil, all God has put before Israel people. जैसे व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 19वें वचन में लिखा गया है, God said, परमेश्वर ने कहा जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे मैंने रखा है। good and evil I have put before you. भला और बुरा मैंने तुम्हारे आगे रखा है। Choose life. अब जीवन पसंद करो, Choose blessing. आशीष पसंद करो, Choose good. अच्छा पसंद करो। But they were not able to choose and walk. लेकिन वह पसंद कर नहीं सकते थे और चल नहीं सकते थे। Micah 2:1 says, मिका की किताब 2 अध्याय 1 वचन कहता है, man have right to practice. मनुष्य के पास काम करने का अधिकार होता है। He can do whatever he will. मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। Whatever he desire, he is willing, he can do. जो वह मनुष्य जो कोई भी इच्छा रखता है वह कर सकता है। At night, whatever he think, he will exercise, he will put in practice in the morning. रात में जो वह सोचता है उसे वह सुबह में कार्य में अमल कर देगा। We think that now man is of free will, of having a free will. हम सोचते हैं कि अब मनुष्य अब स्वेच्छा वाला मनुष्य हो गया। Anyone can come to God. Anyone can come. कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है, ऐसा हम सोचते हैं। Anyone can join Lord. कोई भी प्रभु के साथ जुड़ सकता है।
Because men are free will, having free will. क्योंकि मनुष्यों के पास स्वेच्छा है। But we read Paul was willing, but he was not doing. लेकिन हमने पढ़ा कि पौलुस की इच्छा थी, वह इच्छा करता था लेकिन वह नहीं कर सकता था। You can read Bible by your will. Can you read your Bible? क्या आप आपकी इच्छा से बाइबल पढ़ सकते हो? Can you walk in God's way? क्या आप परमेश्वर के मार्ग में चल सकते हो? Can you do good as God desire? जैसे परमेश्वर की इच्छा होती है वैसा भला आप कर सकते हो? Can you love God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो? Can you choose Jesus by yourself? क्या आप अपने तरीके से अपनी इच्छा से यीशु को पसंद कर सकते Can you हो? say Jesus is Lord by yourself? यीशु प्रभु है, ऐसा क्या आप अपने इच्छा से कह सकते हो? Bible say without Holy Spirit you cannot confess Jesus is Lord. बाइबल कहता है कि यीशु प्रभु है, ऐसा आप पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कबूल नहीं कर सकते। God give grace परमेश्वर अनुग्रह करता है and you receive faith. और आप विश्वास पाते हो। And by faith you can believe, you can believe Jesus Christ. और विश्वास से आप यीशु मसीह में विश्वास कर सकते हो। And by faith you can please even God. और विश्वास से आप परमेश्वर को भी खुश कर सकते हो। John 3:15, John 3:16, John 4:13, all this verse says, whosoever believe, whosoever anyone can come. This all things say like this. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 15 वचन, 3 अध्याय 16 वचन और 4 अध्याय 13 वचन, ये सारे वचन में लिखा गया है कि जो कोई भी विश्वास करेगा, Anyone can come. कोई भी आ सकता है, Anyone can come and drink. कोई भी आकर पी सकता है, Anyone can follow teaching of Bible. बाइबल का शिक्षण कोई भी मान सकता है। As Matthew 5:19 says, जैसे मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 19वां वचन कहता है, whosoever will teach and practice and keep the law will be the greater in the kingdom of heaven. जो कोई भी व्यवस्था को सिखाएगा, उसका पालन करेगा, दूसरों को सिखाएगा, वह स्वर्ग में बड़ा, उसे बड़ा कहा जाएगा। So anyone can practice. Is that right? तो कोई भी यह पालन कर सकते हैं, क्या यह सही है? As it says, whoever confess, Jesus said, whoever confess me before man, I will accept him. जैसे यीशु ने कहा कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे कबूल करेगा, मैं उसका स्वीकार करूंगा। Bible says that as we pray, let Father or God kingdom come, God will be done. बाइबल कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर का राज्य आए। So if it is God will in his kingdom, you can work. तो यदि यह परमेश्वर की इच्छा है तो उसके राज्य में आप काम कर सकते हो। Humbleness is God's grace. और नम्रता, विनम्रता यह परमेश्वर का अनुग्रह है। Faith is God's quality. और विश्वास परमेश्वर के पास से आई हुई योग्यता है। Love is God's nature. और प्रेम परमेश्वर का स्वभाव है। So whatever is divine, it belongs to God. तो जो कुछ भी दैवी है, पवित्र है, वह सब परमेश्वर का है। And that you cannot do. और वह आप नहीं कर सकते। So if you say I can also believe, it doesn't work like that. तो यदि आप ऐसा कहो कि मैं भी विश्वास कर सकता हूं, तो वैसे काम नहीं होता है। Amos 3:3 says, they cannot walk together without agreement. आमोस की किताब 3 अध्याय 3 वचन कहता है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? How can anyone walk with God if God doesn't choose the man? यदि कोई परमेश्वर के साथ कैसे चल सकता है यदि परमेश्वर ने उसे पसंद ना किया हो? You are willing to choose God, आप परमेश्वर को पसंद करने की इच्छा रखते हो, but God is not willing to walk with you. लेकिन परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए इच्छा नहीं रखता। How can then it happen that how can you walk with God? तो फिर आप परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हो? But if God desire, लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा हो and if I am not desiring, और यदि मैं इच्छा नहीं रखता हूं, 1 John 3:20 says that God's heart is greater. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 20वां वचन कहता है कि परमेश्वर का हृदय बड़ा है। If I desire not, यदि मेरी इच्छा नहीं है, but God is desiring, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हो रही है, then it will work. तो फिर वह काम करेगी। Even though I am not willing. यदि मेरी इच्छा ना हो तो भी, If I am willing, यदि मेरी इच्छा है and God is not willing, और परमेश्वर की इच्छा नहीं है, then we cannot walk with God. I cannot walk with God. तो फिर मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। And if I am not willing to walk with God, और यदि मैं परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहता, Yesaya 55:9 says, यशायाह की किताब 55वां अध्याय 9वां वचन कहता है, God's way are higher.
परमेश्वर के मार्ग ऊंचे हैं, God's thoughts are higher. परमेश्वर के विचार ऊंचे हैं, And so God's will are higher. इसीलिए परमेश्वर की इच्छा भी ऊंची है। And if God wants that I walk, then He will make me walk. यदि परमेश्वर चाहे कि मैं उसके साथ चलूं तो वह मुझे चलाएगा। As if you go to moon जैसे कि आप पर्वत पर जाते हो and there you need oxygen जहां पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत and you होती है, need more weight to stable yourself. और अपने आप को संभालने के लिए वहां पर आपको ज्यादा वजन की जरूरत There होती is है, no gravitational force. जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता There है, is no water there. वह मून Water on the moon. और चंद्र पर पानी नहीं होता है। If you want to go there, you have to adjust yourself. यदि आप चंद्र पर जाना चाहते हो तो आपको अपने आप को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। To work or to come in God's kingdom, परमेश्वर के राज्य में आने के लिए या काम करने के लिए His law, His method will work. उसके नियम और उसका कानून चलेगा, काम करेगा। As you go to any job or you join any job, जैसे कि जब आप कोई नौकरी पर जुड़ते हो you have to follow His rules and regulations. तो वहां के कायदे और कानून का पालन आपको करना पड़ता है। Why God choose people? परमेश्वर लोगों को क्यों पसंद करता है? Ephesians 2:10 says, He choose that you do His good work. Like His good work. एफेसी 2:10 कहता है कि परमेश्वर के अच्छे कामों की तरह हम भी करें, इसीलिए परमेश्वर हमें पसंद करता है। Romans 8:29 says, रोमियो का पत्र 8:29 कहता है, He has chosen so that we be like Jesus Christ. हम यीशु मसीह के जैसे बने, इसीलिए उसने हमें पसंद किया। In Galatians 3 verse 1 chapter 1 and verse 15 says, गलाती का पत्र 1:15 कहता है, Paul says, when God please that I come in His ministry, पौलुस कहता है कि जब परमेश्वर को अच्छा लगा कि मैं उसकी सेवकाई में आऊं, from before my mother's womb, He had chosen me already for this purpose. क्योंकि उसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया था इस उद्देश्य के लिए। He called me by His grace. उसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया। He called me to do His work. उसका काम करने के लिए उसने मुझे बुलाया। 1 Timothy 1:12 says, पहला तिमोथी 1:12 कहता है, He has counted me faithful and He has put me into His ministry. उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। So we are chosen to do good, तो like Him. तो परमेश्वर के अच्छे कामों के जैसे अच्छे काम करे, इसीलिए लोगों को पसंद किया जाता है। He has chosen so that we be like Jesus Christ, powerful. परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना क्योंकि हम यीशु मसीह के जैसे सामर्थी बने। And God has chosen us to do ministry in His kingdom. और परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम उसके राज्य में सेवकाई करें। And we have no quality to do like His work, to do His work. और उसके काम के अनुसार करने के लिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, Because we are sinner. क्योंकि हम पापी हैं And we have no godly nature. और हमारा परमेश्वर के जैसा स्वभाव नहीं है। He has called and He has started to create good things within us. उसने हमें बुलाया है और हमारे अंदर अच्छी बातों को बनाने के लिए उसने काम शुरू किया है। We don't know why He has chosen. हम नहीं जानते कि उसने क्यों पसंद किया, But time comes, we find out why He has called us. लेकिन समय आने पर हमें पता चलता है कि उसने हमें क्यों बुलाया। Not my quality, मेरी योग्यता नहीं, not my choice, मेरी पसंदगी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, for I am a sinner. क्योंकि मैं पापी हूँ। Yes, all have right to choose. हाँ, सबके पास पसंद करने का अधिकार होता है। All have right to choose. हाँ, सबके पास पसंद करने का हक होता है। But unless God doesn't choose, our choice is void. लेकिन जब तक परमेश्वर पसंद ना करे तब तक हमारी पसंदगी निरर्थक होती है। We know when Jesus Christ He ascended to heaven, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में चढ़ा and disciples were praying. और चेले प्रार्थना कर रहे थे। Before that, in Acts 1:21, उससे पहले प्रेरितों के काम 1:21 में the disciples said, "Let's choose someone
for to be servant. तब चेलों ने कहा कि सेवक बनने के लिए आइए किसी एक को चुने। All we are Christian. हम सब मसीही We all हैं, are disciple. हम सब चेले हैं, But now we want to choose an apostle. लेकिन अब हम कोई प्रेरित को चुनना चाहते हैं। And so they throw the Lord. इसलिए उन्होंने चिट्ठियां डाली And they chose Matthias. And और- God chose Matthias. और परमेश्वर ने मत्थियास को चुना। So we see Matthias also wanted to join apostleship. तो हम देखते हैं कि मत्थियास को भी प्रेरित की सेवा में जाना था। All wanted to be apostle. This is a good office. सब लोग प्रेरित बनना चाहते थे, एक अच्छा कार्य था। But Matthias was chosen. लेकिन मत्थियास को चुना गया, It was God's will. वह परमेश्वर की इच्छा थी। More we see in Acts 6 chapter verse 3. और आगे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 6 अध्याय 3 वचन में, All Christians who are chosen, सब ईसाई लोग जिनको पसंद किया गया है, Peter and John, they say to the saint, पतरस और यूहन्ना ने दूसरे संतों से कहा, yeah, you are serving the poor people, you are giving food to the people, गरीब लोगों को तुम खाना दे रहे हो, वह सेवा कर रहे and हो, here it is a dispute among you. और तुम्हारे बीच में वाद विवाद हो रहा है। So you pray and let God choose you choose 7 people from you, तो तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे बीच में से 7 लोगों को चुनो। So there are many believers, but only 7 were chosen. तो वहां पर बहुत सारे विश्वासी थे, लेकिन केवल 7 को चुना गया। There was no quality. They were not seeking quality. वह लोग योग्यता नहीं ढूंढ रहे थे, They were seeking God's will. वह लोग परमेश्वर की इच्छा ढूंढ रहे थे। We know Elijah, when he knew that I am going to be killed, हम जानते हैं कि जब एलिया को पता चला कि मुझे लोग मार डालेंगे, and God's word came to Elijah. और परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया, And God said, I have kept 7,000 prophets. और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि मैंने 7,000 भविष्यवक्ताओं को रखा है। So already God have many people, from them he can choose one to be Elijah. तो परमेश्वर के पास बहुत सारे लोग थे और उनमें से ही कोई परमेश्वर किसी को भी एलिया की जगह पर चुन सकता थे। So among 120 disciples, Matthias was chosen तो 120 चेलों में मत्थियास को चुना गया, to be father over the flock. भेड़ों के ऊपर रखवाली करने वाला So पिता। man have choice to choose. तो मनुष्य के पास भी पसंदगी है दूसरे को पसंद करने की। But when he is been chosen by God, लेकिन जब उसे परमेश्वर के द्वारा चुना गया हो, then he depend on God. तब वह व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहता है। He cannot anoint anyone वह किसी को भी अभिषेक नहीं कर सकता, because he didn't came by his will. क्योंकि वह अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आया। So he will pray and say, Lord, whatever your will, it happen. इसलिए वह व्यक्ति प्रार्थना करके कहेगा, प्रभु जो कोई भी तेरी इच्छा हो वैसा हो जाए। Before Paul was not interested to join Christianity. पहले पौलुस को भी मसीहत में आने की कोई इच्छा नहीं थी। In Acts 26 verse 9 he says, once I thought that my duty to oppose in every way the name of Jesus of Nazareth. प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 90वें वचन में पौलुस कहता है, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। Paul was willing, he was not willing to join Christian people. कि ईसाई लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा पौलुस की नहीं थी, But God was willing to choose him in his ministry. लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि पौलुस को पसंद करके सेवकाई में लाए। And when John joined God's ministry, Paul joined God's ministry, और जब पौलुस परमेश्वर की सेवकाई में जुड़ा, then his will died. तब पौलुस की इच्छा मर गई। So when God choose, तो जब परमेश्वर पसंद करता है, your will doesn't work. तब आपकी इच्छा काम नहीं करती। Even though you are not willing, आपकी इच्छा ना हो तो भी, even though you are not believing, आप विश्वास ना करो तो भी, even though you are hating, आप नफरत करो तो भी, even though you are denying, आप इनकार करो तो भी, even though you are persecuting the people who are chosen of God. परमेश्वर के चुने हुए लोगों को यदि आप सताओ तो भी, But if God will, if He desire to give grace to anyone,
he can be saved. लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा हो और वह इच्छा करे किसी के ऊपर अनुग्रह करने की, तो वह व्यक्ति उद्धार पा सकता है। Romans 8:28, it's wonderful word. रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 28वां वचन, ये अद्भुत वचन है। Paul says, पौलुस कहता है, we know that all things work together for good to them that love God. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। Why it produce good fruit? उनमें अच्छे फल क्यों लगते हैं? Because they are called according to His purpose. क्योंकि उन्हीं के लिए उसके उद्देश्य के अनुसार उनको बुलाया गया है। If God has called you, then it will work. Every time it will work right. यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो हर बार वह सही तरीके से काम करेगा। It will produce good fruit. और अच्छे फल पैदा करेगा। We know many Israel came out from slavery, हम जानते हैं कि बहुत सारे इजरायली लोग गुलामी से निकले, but few reached to Canaan. लेकिन बहुत कम लोग कनान देश तक पहुंचे। Hebrew 5:4 says that only God give honor to them whom He called. इब्रानियों का पत्र 5वां अध्याय 4वां वचन कहता है कि परमेश्वर जिनको बुलाता है केवल उनको मान देता है। No man takes his honor to himself. कोई व्यक्ति अपना आदर अपने आप नहीं ले लेता। If I say I am son of God, यदि मैं कहूं कि मैं परमेश्वर का बेटा I am हूं, servant of God, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, and God doesn't testify it, give witness about it, और उसके लिए परमेश्वर यदि साक्षी ना दे, हाँ ना कहे, then I am not called of God. तो फिर मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ नहीं हूं। But I came to God. लेकिन मैं परमेश्वर के पास आया, I was willing to come to God. परमेश्वर के पास आने की मेरी इच्छा थी। It shows that I came to God, but it was not God calling. उससे यह दिखता है कि मैं परमेश्वर के पास आया लेकिन परमेश्वर का बुलावा नहीं था। If God is calling you, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, your will doesn't work. तो आपकी इच्छा काम नहीं करेगी। Israel people, they didn't want to wander here and there. इजरायली लोग इधर उधर भटकना नहीं चाहते थे। Only few chosen people, they entered Canaan. केवल कुछ चुने हुए लोग कनान देश में प्रवेश किए। So it is not your will, it will of God. तो यह आपकी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। So whosoever believe, तो जो कोई भी विश्वास करता है, and if those people believe, they have received grace of God. और यदि वही लोग विश्वास करते हैं जिन्होंने अनुग्रह पाया है, If you have received grace, then only you can believe. यदि आपने अनुग्रह पाया है तो ही आप विश्वास कर सकते हो। And if you have believed Jesus Christ, और यदि आपने यीशु मसीह में विश्वास किया हो, and if you say Jesus is my Lord, और यदि आप कहो कि यीशु मेरा प्रभु है, then you are entering in salvation. You are entering in eternal life. तो आप उद्धार में प्रवेश कर रहे हो, अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर रहे हो। But to join in ministry, लेकिन सेवकाई में जुड़ने के लिए it need God calling. उसके लिए परमेश्वर की बुलाहट का होना जरूरी है। Don't think I came, I have chosen God. ऐसा मत सोचो कि मैं आ गया हूं, मैंने परमेश्वर को पसंद किया है। If God has not called you, यदि परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है, there will be no fruit. तो फिर कोई फल नहीं लगता है। God make you understand. परमेश्वर आपको समझाए। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Because without His Father will, we cannot come to Jesus Christ. क्योंकि पिता की इच्छा के बिना हम यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। And also without Holy Spirit, we cannot get inspiration. और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना भी हम प्रेरणा नहीं पा सकते। We cannot say Jesus is Lord. यीशु प्रभु है ऐसा हम नहीं कह सकते। Without grace, we cannot be humble. अनुग्रह के बिना हम विनम्र नहीं बन सकते। Without grace, we cannot believe God. अनुग्रह के बिना हम परमेश्वर में विश्वास नहीं कर सकते। Without grace, we cannot know we have been called. अनुग्रह के बिना हम नहीं जान सकते कि हमें बुलाया गया है। God have right to choose. परमेश्वर के पास पसंद करने का हक है। God have right to call. बुलाने के लिए परमेश्वर के पास अधिकार है। Whosoever believe. जो कोई भी विश्वास करे, This what God said. ऐसा परमेश्वर ने कहा, Shall not be perish, उसका नाश ना हो, but shall see eternal life.
लेकिन अनंत काल का जीवन देखे। Yes, God, you are the one who grant grace. हाँ परमेश्वर, आप ही हो जो अनुग्रह करते हो, And by your grace we have no doubt, but we believe. और आपके अनुग्रह से हमारे अंदर संदेह नहीं है और हमने विश्वास किया है, And by your grace we have been saved. और आपके अनुग्रह से हम उद्धार पाए हैं, And we have accepted Jesus Christ. और हमने यीशु मसीह का स्वीकार We किया have है। come to Jesus Christ. हम यीशु मसीह के पास आए हैं, Because Father, by your will it happened. क्योंकि पिता आपकी इच्छा से यह हुआ, And we believe it is not our will, और हम मानते हैं कि यह हमारी इच्छा नहीं है, but it is you who have put your desire. लेकिन वह तो आप हो जिन्होंने आपकी इच्छा हमारे अंदर रखी। And so we have accepted Jesus Christ. इसीलिए हमने यीशु मसीह का स्वीकार किया है, And through Holy Spirit we have confessed Jesus is our Lord. और पवित्र आत्मा की सहाय से हमने कबूल किया है कि यीशु हमारा प्रभु है। It is not man's effort, यह मनुष्य का काम नहीं है, but you are God and you have right to choose. लेकिन आप परमेश्वर हो और आपके पास पसंद करने का अधिकार है। Thank you for choosing us. हमें पसंद करने के लिए आपका धन्यवाद। It is your grace. यह आपका अनुग्रह है, It is not our will, यह हमारी इच्छा नहीं, but your will be done. लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। In our life we pray. हमारे जीवन में हम यह प्रार्थना करते हैं। As for David, as for Job, as for Moses, it was said, written. जैसे दाऊद के लिए, अय्यूब के लिए और मूसा के लिए जो लिखा गया था, It happened. ऐसा हुआ। We are searching what is written for us. हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे लिए क्या लिखा गया है, Because we came by your will. क्योंकि हम आपकी इच्छा के अनुसार आए हैं। We came, we believe because of your will. हम आए और विश्वास किया क्योंकि वह आपकी इच्छा थी। Your will is greater. आपकी इच्छा बड़ी है, And we pray, let your will be done. और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी Let हो। each one understand. हर एक व्यक्ति समझे। Give grace. अनुग्रह करो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together while we're taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy आपका name. नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया, And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा For लो, thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy है, is power, पराक्रम आपका है, Thy is glory. महिमा आपका है, Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In Jesus' हो, name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Shalom. शालोम।